हेलो, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल क्लासेज में। आज मैं अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 16 लेकर के आया हूं जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे वैल्यू पुटिंग। यह अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 16 है जिसमें आज हम पढ़ेंगे वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग एक ऐसा अलजेब्रा का मेथड है जिसमें हम लोग अलजेब्रा का बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कम टाइम में इस मेथड से कर लेते हैं। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले मैं आज बात कर लेता हूं कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट कह सकते हैं उसको। कांस्टेंट में क्या अंतर है? चर और अचर। जैसे कि यहाँ पर x + 5, यहाँ पर x + 5 लिखा गया है, x + 5 लिखा गया है। इसमें इसका कोई यदि हम लोग का मान पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, x + 5 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग को कह सकते हैं कि यदि इसका मान हम लोग 1 लेते हैं तो इस पूरा का मान 6 हो जाएगा। 1 + 5 6 हो गया। यदि इसका वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो इसका पूरा का वैल्यू 5 हो गया। यदि इसका वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो पूरा का वैल्यू 7 हो गया। कहने का मतलब इसका मान चेंज करते ही इस पूरा का मान चेंज हो गया। तो इसमें इस जो पूरा फंक्शन है इसका मान इस पर डिपेंड है कि इस फंक्शन का पूरा वैल्यू किस पर डिपेंड है, इस x पर डिपेंड है, इस x पर डिपेंड है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि 7 + 5 + 3, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू हम लोग 7 3 10 10 5 15, इसका वैल्यू हम लोग 15 निकाल लिए। इसका जो 15 है एक फिक्स मान है, जो 15 आया एक फिक्स वैल्यू है। इसको हम लोग कुछ भी कर करके हम लोग इसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसका वैल्यू हम लोग चेंज हमेशा कर सकते हैं इस x का मान बढ़ा घटा करके। ठीक, आगे चलते हैं। इसको पहले आप लोग पहले कॉपी पर उतार लीजिए इसको। यहाँ देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि यदि हम लोगों को x + y बराबर यहाँ पर 12 दे दिया जाए। यहाँ पर x + y बराबर 12 दिया है, और इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि इसमें x और y का मान निकालें। इस इक्वेशन में हम लोगों को x और y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे इसमें हम लोग x और y का मान? तो कोई बच्चा बोला कि यहाँ पर x बराबर हम लोग 0 रख लेते हैं। यहाँ पर x बराबर 0 रखते ही यहाँ पर हम लोग y बराबर यहाँ पर हम लोग 12 लेते हैं। तभी तो इसका जोड़ने पर हम लोगों का 12 आता है, क्योंकि हम लोग को x + y बराबर 12 हमको लाना है। यहाँ पर x + y बराबर 12 लाना है। यहाँ पर हम लोग 1 रखते हैं x बराबर, तो यहाँ पर हम लोग को y बराबर 11 रखना पड़ेगा, ताकि इन दोनों को जोड़ने पर हम लोगों को 12 भी मिल जाए, 12 मिल जाए। ठीक, कोई लड़का उठ कर यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 3 रख देगा, तो यहाँ पर उसको y बराबर यहाँ पर 9 रखना ही होगा। कहने का मतलब है कि इसमें से किसी आप एक का मान, इसमें इन दोनों में से किसी एक का मान आप लोग अपने खुद के मन से रख सकते हैं। इन दोनों में से x और y में से इन दोनों में से किसी एक का मान अपने मन से रख सकते हैं, और जो आप मान रखें उसके आधार पर आप दूसरा का मान निकालते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमने यह बताने की कोशिश किया कि यहाँ पर x + y बराबर यहाँ पर 12 लिखा गया है। तो यहाँ पर जो x बराबर आप 0 रखे हैं, यहाँ पर इसका मान अपने मन से रखे हैं 0। ठीक, 0 रखे हैं, तो इस 0 + y बराबर 12, 0 और y कितना होगा? y होगा बराबर 12। तो ये कहने का मेरा मतलब यह है कि इस x का वैल्यू आप 0 अपने मन से रखें और इस 0 की मदद से आप y का मान निकालें। जैसे यहाँ पे देखिए, x + y बराबर यहाँ पर 12 आप लिए हैं। ठीक, अब इस x का मान अपने मन से आप 1 रखे हैं, 1 + y बराबर
12। तो इसमें y बराबर 12 है, अब 12 में से एक घटेगा तो यहाँ पर 11 बचेगा, मतलब कि y बराबर कितना आया, 11 आया। कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आप x बराबर अपने खुद के मन से 1 रखें और इस 1 की मदद से आप y का मान 11 निकाल रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक आप लोग उतार सकते हैं। यहाँ देखिए आगे हम बात करते हैं, इसको आप लोग उतार लिए हैं ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि यदि हम लोगों को x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ पर हम लोगों को 15 दिया है, 15 दिया है। तो जिस तरह से हम लोग इसमें x बराबर खुद से मान रखे थे, इसमें भी आप x बराबर खुद से मान रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग शुरुआती में 0 रखा, 0 रखते ही इस पूरा का वैल्यू कितना हो गया, y प्लस, इसमें भी इस इक्वेशन में भी हम लोगों को x y एंड z का मान पूछा है, z का वैल्यू। यहाँ पर हम लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z बराबर 15 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग खुद से, जिस तरह से यहाँ पर हम लोग x बराबर खुद से यहाँ पर 0 मान रखे थे, उसी तरह हम लोग इसमें भी अपने खुद से x बराबर तो 0 रखें। ठीक, तो इसमें x बराबर 0 रखते ही हम लोगों को इक्वेशन 0 प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 आ गया। ठीक, y प्लस जेड बराबर हम लोग को यहाँ पर 15 मिल गया। लेकिन इसमें इससे भी हम लोगों को x y z का मान पूरा नहीं निकल पाया। तो हम लोग फिर से y का मान 0 रखते हैं, हम लोग फिर से y का मान 0 रखते हैं और इसमें हम लोग मान रखते हैं। यहाँ पर हम x बराबर 0 रखें, फिर y बराबर 0 रखें, हम लोगों को अब कितना बना, x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 था ना। तो इसका मान हम लोग रखें 0 अपने मन से, इसका भी हम लोग अपने मन से मान रखें 0। और यहाँ पर हम लोगों को जेड है बराबर यहाँ पर 15, तो यहाँ पर हम लोगों को जेड बराबर 15 आ गया, जेड बराबर हम लोग यहाँ पर 15 आ गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोगों ने x का एक मान 0 रखा, लेकिन इसमें हम लोग x का मान भी रखा 0, इसका मान भी हम लोग रखें 0, तब जेड का मान यहाँ पर हम लोगों को निकल कर 15 आया। लेकिन यहाँ पर यदि अपने मन से इसका मान 1 रख लेते हैं, इसका मान भी 1 रख लेते हैं, तो इसका मान 13 निकल के आता, 13 14 15। ना समझ पा रहे हैं, इसको पहले मिटाते हैं, इसको पहले हम लोग मिटाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ पर 15 दिया है, इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर समीकरण एगो है, यहाँ पर समीकरण एक है और इसमें जो वेरिएबल है x y एंड z, इसमें वेरिएबल की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 जो है 3 गो है, एक x है, एक y है और एक z है। तो यहाँ पर आप किसी 2 का मान अपने मन से खुद से रख सकते हैं। ठीक, जितना इक्वेशन दिया रहे हैं उसका उतना ही चर का वैल्यू फिक्स रहता है, समझ लीजिए। यहाँ पर समीकरण एगो दिया है, ये पूरा समीकरण एगो है, तो इसमें से किसी एक का मान फिक्स है, नहीं तो x का मान फिक्स है या फिर एक y का मान फिक्स है या फिर z का मान फिक्स है, मतलब किसी एक जो चर है उसका मान फिक्स है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका मान रखे 0, अपने मन से रखे हैं, इसका मान रखे हैं 0 और इसका मान फिक्स है, इसका मान 15 रहेगा, ताकि इन दोनों की मदद से हम लोग इसका मान निकाले हैं ना, इसलिए इसका मान फिक्स है इन दोनों के आधार पर। ठीक, जैसे इसका मान हम लोग यदि हम लोग इसका मान अपने मन से 5 रख लेते हैं, y का मान अपने मन से हम लोग 5 रख लेते हैं और इसका मान अपने मन से हम लोग 10 रख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका मान जो है 0 फिक्स हो गया, जो x का मान 0 है वो फिक्स हो गया इन दोनों के आधार पर। एक बार फिर समझ आ जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर अपने मन से हम लोग मान 2 रखें। ठीक,
जो x का मान है अपने मान से हम लोग 2 रखें और जो z का मान है अपने मान से हम लोग 3 रखें। हमने क्या बोला कि यहाँ पर हम अपने मन से x का मान 2 रखें और z का मान 3 रखें तो y का मान यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ पर 10 आएगा। 3 2 5 10 5 15 न समझ पा रहे हैं? ठीक है। जैसे कि यहाँ पर x + y था बराबर यहाँ पर अगर 20 दिया है तो इसमें समीकरण एगो है, इसमें इक्वेशन एगो है, इसमें समीकरण संख्या एक है। अब इसमें वेरिएबल संख्या क्या एगो है, एगो x है एगो y है। तो इसमें से किसी एक का मान हम अपने खुद से रख लेते हैं। यहाँ पर अगर यदि हम 5 रखते हैं तो इसका वैल्यू फिक्स हो गया कि 15 होगा। इसका वैल्यू यदि हम 10 रख लेते हैं तो यह फिक्स हो गया कि इसका मान 10 होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जितना समीकरण है उतना ही वेरिएबल का मान फिक्स रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना समीकरण दिया है उतना वेरिएबल का मान फिक्स है, ठीक। और जितना बाकी जिससे से बच गया वेरिएबल उसका मान हम लोग खुद से कुछ भी रख सकते हैं, बशर्ते कुछ भी रख सकते हैं। मैं आगे की ओर चलता हूँ। यहाँ पे देखिए अगला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे देखिए इसी का पहला समीकरण दिया है कि x + y बराबर यहाँ पर 5 दे दिया है, ठीक। यहाँ पर x - y बराबर यहाँ पर 1 दे दिया है। इन दोनों क्वेश्चन एक में ही है, ठीक। और कहा है कि इन दोनों में से हम लोगों को, इन दोनों समीकरण से हम लोगों को x और y का मान निकाल के आपको दिखाना है। इन दोनों इक्वेशन को आप लोग यूज कर करके x और y का मान आप लोग निकाल सकते हैं, निकालना है, ठीक। तो यहाँ देखिए यहाँ पर समीकरण की संख्या 2 गो है, यहाँ पर इक्वेशन की संख्या क्या गो है, 2 गो है। एक ए है समीकरण, एक ए है समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग अपने मन से एज्यूम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं एज्यूम कर सकते हैं अपने मन से? क्योंकि यहाँ पर समीकरण की संख्या जो है वो भी 2 गो है और जो वेरिएबल है वह भी 2 गो है, x और y वो भी 2 ही गो है। इसलिए इन दोनों का मान फिक्स है, इन दोनों का मान फिक्स है। लेकिन अब चलिए इसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं। इसको हल करते हैं, यहाँ से यहाँ इसको जोड़ लेते हैं और जोड़ने पर x यहाँ पर 2x हो गया और यहाँ पर 6 हो गया। यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 2 3 6, यहाँ पर 3 हो गया। मतलब कि इसमें x का मान कितना गया, 3 आ गया और 3 इसमें रखते ही यहाँ पर y बराबर यहाँ पर 2 आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस जो पूरा सेट था क्वेश्चन का, इसका आंसर x बराबर 3 आया, y बराबर 2 आया। इसका और दूसरा आंसर कोई नहीं आ सकता है। ये फिक्स मान है, ये दोनों जो है ये फिक्स वैल्यू है। चलिए इसको पहले आप लोग उतारिए, हम लोग फिर आगे चलते हैं। उसको उतार लीजिए। यहाँ पर देखिए हम लोग वैल्यू पुटिंग कब नहीं कर सकते हैं, हम बताते हैं। इसका थोड़ा सा एक अपवाद है, अपवाद का ये नियम है कि वैल्यू पुटिंग हम लोग कब नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो हम लोग वैल्यू पुटिंग 2 केस में नहीं करते हैं। हम वैल्यू पुटिंग 2 केस में नहीं करते हैं। पहला कारण है, केस नंबर फर्स्ट है कि यदि आपको जिसका आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं उसका जो मान है, खुद का मान, उसका इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है 1/x + 1/y + 1/z, तो अपने मन से आप इसका वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 0 अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 रखते ही यहाँ पर कोई नंबर है 0 को छोड़ा करके, या कोई भी नंबर है 0/0, यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर 0 आते ही आपका यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक। तो यहाँ पर 0 आते ही इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने बताया कि यदि बट्टा में रहे, यदि बट्टा में आप वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, यहाँ पर 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 0 नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर 0 नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर यह नियम पहला कैसा है कि आप यदि वैसा जगह पर आप मान रख रहे हैं जिसका मान इन्फिनेटिव निकल रहा है, तो वहाँ पर हम लोग x बराबर 0 पुट नहीं करेंगे, ठीक। और दूसरा केस में तब नहीं करते हैं, दूसरा केस हम लोग
ऐसे ही कोई केस नहीं है, फिर भी हम आप लोग को बता देते हैं। फर्स्ट मेन था यही, मेन केस सही था। सेकेंड केस है कि यदि हम लोगों ने ऐसा वैल्यू पुट कर लिया, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ए बराबर कोई क्वेश्चन है, रैंडम कोई क्वेश्चन है, ठीक। इसमें हम लोगों ने x बराबर यहाँ पर हम लोगों ने 1 पुट कर लिया, और हम लोग y बराबर भी हम लोग 1 पुट कर दिया, और c बराबर हमने x y z बराबर हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर लिया। हमने बताया कि रैंडम कोई क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने x y z का वैल्यू हम लोग 1 1 1 पुट कर लिए, ठीक। लेकिन हम लोगों को ऑप्शन में दिया है x y z, दूसरा ऑप्शन 1 दिया है, और तीसरा ऑप्शन एक्स वाई बटा, थोड़ा ऑप्शन साफ साफ लिख लेते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, ठीक, और डी दे दिया है। इससे कहने का मेरा मतलब ये है कि रैंडम कोई क्वेश्चन है, ठीक, उसमें हम लोग एक्स बराबर 1 पुट कर लिए, और इसका y बराबर अभी हम लोग 1 ही पुट कर लिए, और z बराबर हम लोग 1 मान निकाले हैं इन दोनों की मदद से। मान लेते हैं रैंडम कोई मान है, ठीक, और इसका जो आंसर दिया, जो ऑप्शन दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है, ठीक। तो आप लोग समझिए, यहाँ पर यदि हम लोग इसका मान इस तरह से पुट किए हैं, तो हम लोग को जब आंसर हम लोग मैच कराएंगे तो यहाँ पर हम लोग x बराबर 1 रखेंगे, गुने इसका भी हम लोग 1 रखेंगे, गुने हम लोग इसका भी मान हम लोग 1 रखेंगे, तो पूरा का मान कितना हो गया, 1 हो गया। जो ये 1 होते ही ये भी 1 दिया है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक। और यहाँ पर 1 रखें, यहाँ पर भी हम लोग 1 रखें, ये भी 1 है, तो ये भी 1 आ गया, ठीक। और यहाँ पर भी इसका भी मान 1 है, इसका भी मान 1 है, तो ये भी 1 आ गया। कहने का मतलब कि हम लोग ऐसा मान नहीं रखते हैं जिसमें हम लोगों को आंसर सेम आ जाए, ताकि हम लोग को ऑप्शन चुनने में हम लोग को दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने सेम मान इस केस में नहीं रखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं। समझ में आया आपको? मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन के हिसाब से हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं। चलिए इतना पहले आप लोग उतारिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इतना पहले आप लोग उतार लीजिए।